साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर में होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है 2xy है और आधार का मान क्या है x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। ये है आपका, ठीक ना। अब आप एक यहाँ पे बना लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। ये 90 अंश का कोण है। कर्ण आपका होता ही है, कर्ण देख लीजिए यहाँ पे, कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब देखिए बाबू, ये कोण A ले रहे हैं ना, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कर्ण। यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पे जो इसका आधार है वो क्या है x का स्क्वायर प्लस में y का माइनस में है y का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ये लंब का स्क्वायर यानी कि 2xy है, ठीक ना, का होल स्क्वायर। और ये कर्ण बराबर में ही है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में है। अब कर्ण बराबर में बराबर के उधर जब डालेंगे तो यहाँ पे पहले ये देखिए, ये क्या है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में, इसको बना लेंगे a और इसको बना लेंगे माइनस में b का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a और गुणे में b। और यहाँ पे बचा प्लस में 2 का जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कर्ण बराबर में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में, ये देखिए ये x पावर हो जाएगा 4 प्लस में y पावर हो जाएगा 4 और माइनस में ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे क्या है 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि माइनस में 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वही चीजें, प्लस में है 2x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है। अब ये दोनों हमारा कैंसिल हो गए, बचे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर का स्क्वायर। या ऐसा लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर को कॉमन लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का, नहीं तो ऐसे ही रहने दे आप। और सुनो जी, ऐसे छोड़ो पावर 4। अब इसको जब बराबर के उधर ले जाओगे तो कर्ण का इस कर्ण बराबर में हो क्या जाएगा, अंडर रूट में x पावर 4 प्लस में y पावर 4। अब बाबू ये देखो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो जब आप लिखेंगे कर्ण पे पावर यानी कि x पे पावर 4 और इस पे पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में y पे पावर 4 है और इस पे भी पावर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि जो करड़ी का मान होता है वो होता है पावर बाई हाफ, यानी कि हाफ पावर का होता है। तो ये हो जाएगा 2 जा यानी कि कर्ण बराबर में आपका निकल जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक ना। हमारा क्या निकल गया, कर्ण बराबर में ये मान निकल गया, यानी कि कर्ण का मान हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब भैया साइन a का मान पूछा था, किसका मान पूछा था, साइन a। तो साइन a बराबर में कोण वही लग रहा है, तो a के लिए लंब ये हो जाएगा। अब साइन a बराबर में होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमने बताया था ना, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बाई कर्ण। तो लंब का मान यहाँ क्या, इसके लिए इस a के लिए लंब क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2xy। कर्ण का मान क्या है x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, यानी कि साइन a का मान जो निकलेगा हमारा 2xy निकलेगा, अपॉन में क्या निकलेगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर निकलेगा। ये हमारा निकल गया साइन a का मान। अगला है क्या, कॉस a का मान हमें बताना है। कॉस a का मान बताना है तो कॉस बराबर में हमने बताया था होता आधार बटे कर्ण, यानी कि क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान बाबू, इसके लिए कोण a के लिए आधार जो है x का स्क्वायर माइनस में क्या है y का
स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, ये हो गया आधार का मान। अब बाबू कर्ण का मान x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब यहाँ पे cos a बराबर में हमारा निकल जाएगा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर बटे में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। आपका ये cos का मान हो गया, ये साइन का, यहाँ पे हमारा साइन का मान निकल गया, यहाँ पे cos का निकल गया। क्या बाबू यदि tan थीटा बराबर में 4/3 है, क्या यदि tan थीटा बराबर में क्या है 4/3 है, तो 3 sin थीटा माइनस में cos थीटा बटे में 3 sin थीटा प्लस में cos थीटा, ठीक ना, का मान ज्ञात करना आपको। इसी का आपको मान ज्ञात करना, आपको क्या करना tan थीटा। tan थीटा बराबर में क्या है 4/3। tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बाबू लंब का मान क्या है 4 है और आधार का मान क्या है 3 है। तो आप कर्ण का स्क्वायर बराबर में निकालेंगे, लंब का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर 16 और देखिए ये आधार जो है आधार 3, अब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9, 16 9, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 16 9 25। ये जब कर्ण बराबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, अंडर रूट में जो 25 का मान निकलता है तो कर्ण बराबर में क्या निकलेगा 5। अब हमारा कर्ण का मान क्या हो गया भैया यहाँ से 5। अब देखिए ये क्या दिया 3 साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है भैया लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, माइनस लगा है। cos थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान क्या होगा 5 होगा, क्योंकि कर्ण हम वहाँ पे निकाले, यहाँ पे कर्ण का मान निकाले ना, बटे में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है 3 साइन है, तो 3 गुणे साइन थीटा का मान यही होगा 4/5। यहाँ पे दिया है प्लस, ये cos थीटा है और यह है क्या है cos थीटा, cos थीटा का मान वही रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या करा लेंगे गुणा, 4 तिहाई 12, 12 बटे क्या हो जाएगा 5 और माइनस में 3/5 बटे में 4 तिहाई 12 क्या हो जाएगा बटे में 5 प्लस में 3/5। अब ये देखिए इसी को हमको हल करना है। यहाँ देखिए ये जो हर है आपका, हर क्या है बराबर है, तो अंशों को आपस में घटा सकते हैं। अब 12 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 9, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बटे में क्या बचेगा 5। और यहाँ पे देखिए 12 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 बटे में 5। अब ये देखिए 5 से 5 को आप काट सकते हो, क्या कर सकते हो 5 से 5 को, अगर काटने का मन ना करे तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना काटेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे ले आते हैं 9/5। इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम ऐसे ही रखते हैं और इसको पलट के इसका क्या कर देते हैं गुणा, गुणा करेंगे 5 बटे क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 5/15। यहाँ देखो 5 से 5 यहाँ काट सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/15, क्या हो जाएगा 9/15, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका और 3 5 15। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 3/5। किसका मान निकला 3 साइन थीटा माइनस में cos थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे 3 साइन थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा प्लस में cos थीटा का मान क्या निकल जाएगा 3/5। आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर में a/b है, तो सिद्ध करना है कि a साइन थीटा प्लस में b cos थीटा बटे में a साइन थीटा माइनस में b cos थीटा बराबर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर में क्या a बटे b, tan बराबर में क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब बाबू लंब और आधार का मान दिया, कर्ण का मान निकालना है, तो आप एक का फार्मूला जान दीजिए, कर्ण बराबर में होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर,
या लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है करड़ी में। अब बाबू क्या कहा है कि ए, क्या कहा है ए साइन, साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ पे क्या है ए है, और कर्ण का मान क्या बाबू, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या लगा है यहाँ पे बी कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान यहाँ पे क्या है बी है, और कर्ण का मान क्या है अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब बाबू ये देखिए यहाँ पे साइन ए, यानी कि यही मान पूछा है, ए का गुणा करेंगे साइन ए, यानी कि ए बाई अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और यहाँ पे खाली क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया है, और यहाँ पे क्या है बी का मान है, और बी cos थीटा का मान अभी हम निकाले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब बाबू क्या करेंगे, हम ए का गुणा करा देंगे, क्या करेंगे ए का गुणा करा देंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और बटे में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ए का गुणा ए में करेंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर बटे में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या हमारा हर है, तो हर जब कॉमन होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, क्योंकि हर का हर बराबर थे। यहाँ पे भी लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, वो भी रूट में। ये रूट वाला फॉर्म रूट वाले फॉर्म से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और क्या बचेगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ये देखिए ये चीज हमारा ये मिल गया यहाँ पे, इसीलिए ये हेंस प्रूव। टेन थीटा बराबर में ए बाई बी है, तो सिद्ध करना है कि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बटे में ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा बराबर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर में क्या ए बटे बी, टेन बराबर में क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब बाबू लंब और आधार का मान दिया, कर्ण का मान निकालना है, तो आप एक का फार्मूला जान दीजिए, कर्ण बराबर में होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है करड़ी में। अब बाबू क्या कहा है कि ए, क्या कहा है ए साइन, साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर में क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ पे क्या है ए है, और कर्ण का मान क्या बाबू अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या लगा है यहाँ पे बी कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान यहाँ पे क्या है बी है, और कर्ण का मान क्या अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब बाबू ये देखिए यहाँ पे साइन ए, यानी कि यही मान पूछा है, ए का गुणा करेंगे साइन ए, यानी कि ए बाई अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और यहाँ पे खाली क्या लगा दिया माइनस लगा दिया है, और यहाँ पे क्या है बी का मान है, और बी cos थीटा का मान अभी हम निकाले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब बाबू क्या करेंगे, हम ए का गुणा करा देंगे, क्या करेंगे ए का गुणा करा देंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और बटे में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ए का गुणा ए में करेंगे, हो जाएगा ए का स्क्वायर
बटे में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या हमारा हर है, तो हर जब कॉमन होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, क्योंकि हर का हर बराबर थे। यहाँ पे भी लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, वो भी रूट में। ये रूट वाला फॉर्म रूट वाले फॉर्म से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और क्या बचेगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ये देखिए ये चीज हमारा ये मिल गया यहाँ पे, इसीलिए ये हेंस प्रूव्ड।